हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 7। पिछले लेक्चर में हमने किसी आवेशित गोले, जब वो खोखला था तो चालक या अचालक था, और या फिर ठोस था तो चालक था। तीनों स्थिति में एकदम सेम आता है, इसलिए हमने एक ही वीडियो बना दिया उसको। और आज एक अलग सा जो पॉइंट है, यानी कि जब ठोस हो और अचालक हो, वो कोई धातु तो नहीं हो। चलो तो हेडिंग लगा दो सब लोग, किसी गोलीय अचालक ठोस के कारण विद्युत विभव। चलो भाई जल्दी से सब लोग हेडिंग लगा दो भाई, हेडिंग लगा दो सब लोग। देखो क्या पढ़े हम लोग, किसी गोलीय अचालक ठोस के कारण विद्युत विभव, यानी ये ठोस है, खोखला नहीं है। क्या है? ठोस है। सर इधर बनाओ ना, लो भाई इधर बना लेते हैं। ये कोई ठोस है। अब यदि हम इसे चार्ज देंगे तो चूंकि ये अचालक है, अचालक होने के कारण चार्ज पूरे आयतन में फैल जाएगा। हाँ सर, पूरे आयतन में फैल जाएगा। लो पूरे आयतन में फैला दिया। ये मान लो इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और मान लो कि इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लो कि इस पर टोटल चार्ज कितना है? Q है। मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इस पर टोटल चार्ज कितना है? Q है। फिर वही कहानी सर, अनंत से एक बिंदु लेकर आओगे, सीधे पहली स्थिति, जब बिंदु P गोले से बाहर स्थित हो, यानी कि R बड़ा हो R से। लिखेंगे कि चूंकि क्या पढ़े थे हम लोग, V बराबर होता है समाकलन -E डॉट dr, इसलिए बिंदु P पर विद्युत विभव, क्या होगा भाई? बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, जरा चेक करो सब लोग। अरे भाई पिछले लेक्चर में तो बताया था हमने, समाकलन -E डॉट dr। कहाँ से कहाँ तक सर? इनफाइनाइट से लेकर आएंगे बिंदु P तक, तो इसकी दूरी कितनी है? देखो तो R दूरी है, इनफाइनाइट से यानी कि अनंत से कहाँ तक? R तक। तो क्या हो जाएगा? E का मान पुट करो सब लोग। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? KQ बट्टा R स्क्वायर इंटू dr। KQ अचर होगा, इसको बाहर निकाल दो तो हो जाएगा -KQ समाकलन 1/R स्क्वायर इंटू dr, इन्फिनाइट से R तक। छोटा तो नहीं हो रहा है? फिर नालिश करने लगोगे सर छोटा लिखते हो, दिखता नहीं एकदम। चलो तो इसका समाकलन करेंगे हम लोग, -KQ, भाई सबको पता है 1/R स्क्वायर का क्या होगा? -1/R। फील आ रहा सबको? हाँ सर आ रहा। माइनस को बाहर निकाल दो तो प्लस हो जाएगा, KQ, यहाँ देखो 1/R, एक लाइन लिख लो, अपर लिमिट R, लोअर कितना है? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? ये सब सिखा चुके हैं आप लोगों को, तो हो जाएगा सर 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा KQ/R, KQ/R हो जाएगा।
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि V बराबर हो जाएगा के क्यू बट्टा आर। ये तो सेम उन्हीं तीनों की तरह है, जब या तो चालक हो रहा था और ठोस था या फिर खोखला था, कोई दिक्कत नहीं था, और अचालक था तो वो खोखला था। तीन स्थिति हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और वहां पर भी बाहर यहीं आ रहा था और यहाँ पर भी बाहर यहीं आ रहा है। फील आ गया सबको? चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, या फिर वीडियो पॉज करो और वीडियो को पॉज करके नोट करो। चलो अब सतह पर ज़रा चेक कर लो। आओ भाई सतह पर, मिटा दे इसको, ले लो भाई, ले लो, रुके हुए हैं, ले लो सब लोग, ले लिया, ले लिए। चलो मिटाते हैं। अब सतह पर चेक करो सब लोग, सतह पर, यानी यहाँ क्या होगा सर? वही होगा जो पिछले लेक्चर में हुआ था, यानी कि जब r बराबर हो r, यानी सतह पर कह लो, तो v बराबर क्या हो जाएगा? तो v बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू बट्टा r के बराबर r हो गया, गोले की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा सतह पर। अब आते हैं भीतर, अब आते हैं हम लोग भीतर। तो काम करते हैं, इस P बिंदु को लेकर चलते हैं भीतर। चलो भाई तुम भीतर चलो, भीतर चलो, तुम आ जाओ। देखो यहाँ पर लेके आते हैं हम P बिंदु को। मान लो ये दूरी R है, ये सब प्लस चार्ज है, ये हो गया। आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने समझाया था सबको कि अगर हम अनंत से बिंदु P तक आएंगे, अनंत से बिंदु P तक आएंगे तो क्या होगी? ये यहीं पे रहने दें, तीसरी स्थिति, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, B बराबर के क्यू बट्टा आर, सतह के लिए है यह। चलो तीसरी स्थिति, जब भीतर हो मतलब R छोटा हो R से, जब R छोटा हो R से, क्या कहानी बनेगी? यहाँ से अनंत से चलेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र की निर्भरता है वो R पर समान नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में हमने ये बताया था, समान नहीं होगा। यहाँ तक तो समान होता है निर्भरता, पर यहाँ आते अंदर चेंज हो जाता है। सर जीरो होता है? नहीं भाई, जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, पर यहाँ आकर रूट बदल लेता है वो। सो पिछले लेक्चर में हमने समझाया था, समझ में आ रहा होगा। लिखेंगे कि चूंकि अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की निर्भरता R पर समान नहीं है भाई, सेम नहीं है तो दो भाग में बांट लो। सेम नहीं है तो दो भाग में बांट लो भाई, कोनो दिक्कत नहीं है, बांट लो। तो इसलिए बिंदु P पर विद्युत विभव, बोलो भाई क्या होगा? V बराबर सर होगा समाकलन माइनस E डॉट डी आर, पहले इनफाइनाइट से लेकर सतह तक यानी कि R तक, फिर प्लस समाकलन माइनस E डॉट डी आर, कहाँ से? R से लेके R तक, बड़ा R से छोटा R तक। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आओ बोलो बोलो सब लोग, ये क्या पढ़े हम लोग? देखो यहाँ उसी के लिए तो है, सतह के लिए, इन्फिनाइट से लेके R तक यानी सतह तक के लिए क्या होता है? के क्यू बट्टा R प्लस, ये क्या होगा? ये क्या होगा भाई? ये क्या होगा? ज़रा चेक करो सब लोग, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए याद है सबको? आओ चेक किया जाए। समाकलन, अगर अंदर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया होगा, ठीक है? नहीं बताए होंगे तो यहाँ बता दे रहे हैं, आप लोगों को बता दे रहे हैं। वो होता है के क्यू आर बट्टा
आर क्यू ये होता है इंटू डी आर। अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अचालक ठोस के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर बट्टा आर क्यू होता है। डी आर है तो डी आर। सर माइनस छोड़ दिया आपने, लो भाई माइनस दे देते हैं। फील आ रहा है सबको? माइनस को चाहो तो बाहर निकाल दो और खुश हो जाओ सब लोग। सर खुशी की क्या बात है। के क्यू बट्टा, सर हटोगे नहीं, लो भाई हट जाते हैं। के क्यू बट्टा आर, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकल जाएगा। के क्यू बट्टा आर क्यू, ये भी अच्छा है भाई, ये भी बाहर निकल जाएगा। हाँ सर भाई इसके रिस्पेक्ट में ना हो रहा है तो ये तो सब अचर है, तो के क्यू बट्टा आर क्यू ये अचर है। समाकलन आर इंटू डी आर, कहाँ से? आर से लेकर आर तक, आर से लेकर आर तक। आ रही बात समझ में? हाँ सर आ रही है। चलो आगे, के क्यू बट्टा आर माइनस के क्यू बट्टा आर क्यू, समाकलन कर लो। आर का क्या होगा? आर स्क्वायर बट्टा 2, दिख रहा है सबको? थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। आर का क्या होगा? आर स्क्वायर बट्टा 2, आर से आर, ये हो गया। आगे बढ़ जाओ तो क्या हो जाएगा? के क्यू बट्टा आर माइनस के क्यू बट्टा आर क्यू इंटू, यह निकाल लो। अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे वहीं हो जाएगा आर क्यू बट्टा 2 माइनस लोअर लिमिट रखो तो आर क्यू बट्टा 2 नहीं, ये गलत लिख दिए, आर स्क्वायर बट्टा 2, सॉरी चलो आर स्क्वायर बट्टा 2 माइनस यहाँ आर रखोगे ये वाला लोअर लिमिट तो आर स्क्वायर बट्टा 2, एक जगह कैपिटल और एक जगह स्मॉल। फील आ रहा? कहाँ रखे? अब मिटा दे इसको, ले लो स्क्रीनशॉट, हम मिटा दें। ले लो खचाक से, ये खींचो लो भाई। चलो ले लिया होगा सब लोग, ये मिटा देते हैं, इसको पूरा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोलो अब क्या हो जाएगा? इन दोनों में गुना कर लो तो के क्यू बट्टा आर माइनस, यहाँ माइनस से गुना करेगा माइनस हो जाएगा। ध्यान दो आप लोग, कितना हो जाएगा यहाँ? यहाँ हो जाएगा सर के क्यू आर स्क्वायर बट्टा 2 आर क्यू, माइनस माइनस गुना करेगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखो आर क्यू है, यहाँ आर के पावर 2 है, यानी 2 आर से 2 आर तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? के क्यू ऊपर का आर तो ख़त्म हो गया, बट्टे का एक आर बच जाएगा और ये 2 बच जाएगा तो 2 आर, तो 2 आर। बोलो क्लियर है सब लोग? हाँ सर क्लियर है। देखो सब में क्या कॉमन दिख रहा है? के क्यू बट्टा आर सब में कॉमन है। देखो के क्यू बट्टा में आर 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 सब में, तो कर लो के क्यू बट्टा आर कॉमन कर लो। अंदर क्या बच जाएगा? अंदर यहाँ पर तो टोटल कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बट्टा एक आर तो कॉमन हो गया, एक आर क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो आर स्क्वायर बच जाएगा, आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर और प्लस यहाँ देखो तो के क्यू कॉमन हो गया, आर भी कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। बोलो क्लियर है सब लोग? क्लियर है भाई? बोलो। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम कहें कि v का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? के क्यू बट्टा आर इंटू, दोनों को जोड़ लो, एक में 1/2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बट्टा 2 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल।
बात आई समझ में? बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। अब अगर हम एक सवाल पूछें आपसे, एक सवाल पूछें कि यहाँ केंद्र पर विभव कितना होगा, तो जैसे ही इसके केंद्र पर जाएंगे आर का मान कितना हो जाएगा? इस वाले आर का मान 0 हो जाएगा। बोलो जल्दी से। हाँ सर 0 हो जाएगा। यानी कि केंद्र पर अगर कहें, केंद्र पर यानी कि VC या VO, ओ कह लो, VO इस वाले पर, V नॉट नहीं, VO इस O बिंदु पर, तो क्या हो जाएगा? ये देखो R कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो ये टोटल कहानी 0, यानी कि कितना हो जाएगा? 3/2 गुना करेगा तो KQ/R। कुछ मजेदार चीज दिखा? सतह पर कितना होता है? सतह पर कितना होता है? KQ/R। और केंद्र पर कितना आया? 3/2 KQ/R। यानी सतह का 3/2 गुना, यानी 1.5 गुना ज्यादा। समझ में आ रहा है? केंद्र पर जो विभव का मान होता है ना अचालक ठोस में, केंद्र पर जो विभव का मान होता है अचालक ठोस में, वो सतह का 1.5 गुना, सतह का देखो, सतह है यह, इसका 1.5 गुना है, सतह का 1.5 गुना ज्यादा होता है। तो ये हुआ R दूरी पर, और ये हमने केंद्र पर निकाल दिया, एक्स्ट्रा में दे दिया आपको, यानी 1 पे 1 फ्री में दे दिया आपको, फ्री में मिल गया। समझ में आ रहा सबको? तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।